हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एट द रेट मेडिकल एजुकेशन। आप आज जो दोस्तों डिस्कस होएगा, जिन्होंने अभी करंट में ही अभी 3-4 दिन पहले जिनका रिजल्ट आया है बीएससी नर्सिंग वालों का या जीएनएम वालों का। बीएससी नर्सिंग वालों का तो पता नहीं, लेकिन जीएनएम वालों का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, वेब कॉपी आ गई है। तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है, फ्रेशर्स जो इंटरव्यू तैयारी कैसे करें। कुछ फ्रेंड्स थे जो बोल रहे थे कि कुछ बता दीजिए कैसे तैयारी करते हैं फ्रेशर की। तो मैंने कुछ प्रिपेयर किए हैं जो आपसे मैं अब डिस्कस करूंगा। देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस ऐसा नहीं है चले जाते हैं इंटरव्यू देने, कुछ हम प्रिपेयर नहीं करते। तो हमें पहले प्रॉपर तैयारी करनी होती है। इंटरव्यू के बारे में पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं और रिटर्न एग्जाम में क्या क्या आता है। रिटर्न एग्जाम तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट 90% क्लियर हो जाते हैं, लेकिन मेन जो होता है वो होता है फेस टू फेस जो इंटरव्यू लेता है इंटरव्यूअर। उसमें देखता है इंटरव्यूअर आपकी कोई आप में कोई हेजिटेशन तो नहीं है, कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरव्यूअर, आप घबरा तो नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और एक पोलाइटली तरीके से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उसको जवाब देना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इंटरव्यू ये चीज़ भी डिपेंड होती है। इंटरव्यू में इंटरव्यू सब चीज़ देखता है कि आप कहीं हेजिटेशन तो नहीं हो रहे। कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कभी इधर देख रहे हो, कभी इधर देख रहे हो, कभी ऐसे। तो इंटरव्यू समझ जाता है ऐसे कुछ नहीं आता। ऐसे सोचना भी नहीं है और बहुत ही पोलाइटली तरीके से उसको जवाब देना है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो बोल देना सॉरी फॉर दैट दिस क्वेश्चन प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि इस क्वेश्चन का मुझे प्रॉपर पता नहीं है, तो आप प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे आप उनसे ये कह सकते हैं कुछ क्वेश्चन में मैडम ये सर जो भी है वहाँ पे कि मैडम ये क्वेश्चन में इसका प्रॉपर मुझे पता नहीं है, लेकिन है कुछ थोड़ा सा, लेकिन मैं इसका प्रॉपर जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उनके सबसे पहले कहीं कहीं इंटरव्यू ये पूछ लेता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी कि अपने बारे में बताओ। वो पूछता है कि फैमिली मेंबर में कितने हैं आप, आपके फादर क्या काम करते हैं, आप कितने भाई बहन हो, ये सब पूछ लेता है इंटरव्यूअर। कहीं कहीं वो ज़्यादातर नहीं पूछते, लेकिन कहीं कहीं पूछ लेता है कि वो देखता है कि आपको एक जॉब इस जॉब की नीड भी है या नहीं। अगर उसे लगता है इस जॉब की नीड है, थोड़ी बहुत कमी बेसी रहती है, तो वो उसको जो क्लियर कर देता है। अगर आप प्रॉपर इंटरव्यू में कुछ नहीं बता पाते हैं, थोड़ा बहुत बता देते हैं उसको, और आप पहले अपने बारे में बता देंगे कि मैंने ये करा है, मेरे भाई ये कर रहा है, और मैं सिस्टर ये कर रही है, माई फादर ये काम करते हैं। तो इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है इंटरव्यू पर। इंटरव्यू आपसे पूछता है तो ही बतानी है, नहीं तो अदरवाइज नहीं बतानी। ठीक है। और अब जो है इंटरव्यू पूछेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यू का रहता है, ये मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा आपके, जो मैं बात कर रहा हूँ कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहीं की बात कर रहा हूँ। तो आपसे इंटरव्यू फ्रेशर से ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन पुटअप करता है। तो वो पूछता है कि अब बताओ कि वाइटल्स पूछता है पहले तो आपसे, वाइटल्स कितने क्या क्या होते हैं वाइटल्स के बारे में। कि फ्रेशर से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। वह वाइटल्स के बारे में पूछेगा। वाइटल्स में की मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। और जो फ्रेशर से पूछते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं पूछते, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, थ्योरेटिकली पूछते हैं कि उन्हें पता होता है। प्रैक्टिकल तो अभी इन पे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन पूछते हैं सीओपीडी की फुल फॉर्म बताओ। सीओपीडी फुल फॉर्म भी आप बता दोगे, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। सीओपीडी ऑलमोस्ट जो है 90% इंटरव्यू पूछता ही है, आप कहीं भी चले जाना सीओपीडी पूछेगा। एबीजी फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। और ये एक चीज़ और पूछता दोस्तों, जीसीएस, और एक फ्रेशर है तो आपसे जीसीएस तो मैक्स में पूछना ही पूछना है, हर फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो। अगर आप कैजुअलिटी का देने जा रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे जीसीएस पूछेंगे पूछेंगे। और दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, एक मुझे बहुत ही मेन क्वेश्चन है दोस्तों जो बता रहा हूँ, ध्यान से इनको पढ़ लेना। और बंडल ऑफ केयर दोस्तों पूछते ही पूछते हैं मैक्स में, कोई से में चले जाना दोस्तों, बंडल ऑफ केयर पूछेंगे अगर आप एक एक्सपीरियंस है। फ्रेशर से मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन आपको प्रिपेयर कर लेना है। और जो अगर फ्रेशर की बात कर लेते हैं दोस्तों, आज सिर्फ फ्रेशर की बात करूंगा मैं। और एक क्वेश्चन पूछते हैं उससे, अबगार स्कोर। अबगार स्कोर हम किसका करते हैं, अबगार स्कोर क्यों करते हैं। तो अबगार स्कोर दोस्तों निकालते हैं हम न्यू बोर्न बेबी का निकालते हैं। इसकी वीडियो मैं बना दूंगा, अभी मैंने बनाई नहीं, लेकिन पढ़ लेना आप अबगार स्कोर का। लीड कितनी होती है टोटल, अगर आप फ्रेशर है तो भी आपसे कि ईसी लीड कितनी होती है। तो ईसी लीड 12 लीड्स होती हैं ईसीडीसी की, तो आपको ये भी पढ़ लेना है थोड़ा सा ईसीजी के बारे में। वो पूछ सकते हैं कि ईसीजी प्लेसमेंट कहाँ का होती है, वर्टिब्रल कौन लोकेशन कौन कौन सी होती है, तो इसके बारे में पढ़ लेना आप यू गूगल से, इसकी मैंने वीडियो नहीं बना रखी। और आपसे पूछ सकते हैं कि अब थोड़ा सा बता देता हूँ रिटर्न में क्या पूछते हैं। जो फ्लूइड कैलकुलेशन करते हैं, फ्लूइड का कैलकुलेशन का फॉर्मूला कौन सा होता है, उसको हमें कैसे निकालना होता है, तो ये रिटर्न एग्जाम में पाएगा। ये ओरली आपसे नहीं पूछेगा कोई भी इंटरव्यू, रिटर्न में ही आता है। और कुछ मैक्स में पूछते हैं कि सैंपल ले रहे हैं हम, कल्चर कौन सी
कहाँ से लेना होता है बेस्ट मेथड, इसके बारे में पढ़ लेना कि अगर पेशेंट में पुलिस लगा हुआ है और हम किसी का ब्लड यानी कि ब्लड कल्चर सॉरी और यूरिन कल्चर भेजना है तो हमें कहाँ से भेजना है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ लेना। ये भी जो है रिटर्न एग्जाम में आएगा। और रिटर्न एग्जाम में कुछ ये भी क्वेश्चन थे, पीएच की वैल्यू नॉर्मली कितनी होती है, रिटर्न में आता है। और सोडियम पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ये भी आप पढ़ लेना। और रीड बैक पॉलिसी पढ़ लेना। रीड बैक पॉलिसी में क्या क्या आता है कि जो भी हम फोन पर ऑर्डर दे दो उसको कंफर्म करना होता है। और रीड बैक पॉलिसी में दोस्तों एक चीज़ आती है, क्रिटिकल लैब वैल्यू आती है। क्रिटिकल की लैब वैल्यू कौन कौन सी होती हैं जो हमें पता होना चाहिए, जैसे एचबी हो गया, सोडियम पोटेशियम हो गया, और भी एक्सेट्रा काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो दोस्तों कुछ यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।